नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जादुई घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य खूबसूरत पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था। वह राजा अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, किंतु राजा के जीवन में एक कमी थी। वह हमेशा से ही कुछ ऐसा खोजना चाहता था जो उसके राज्य को बाकी के सभी राज्यों से एकदम अलग बना दे। एक दिन एक अजनबी व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसने राजा को एक घोड़ा दिखाया और कहा कि महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह उड़ने वाला एक जादुई घोड़ा है। इसे जिसने भी चलाया है वह आसमान में उड़ सकता है और किसी भी जगह पल भर में पहुंच सकता है। राजा घोड़े को देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत ही घोड़े को खरीदने की इच्छा जताई, किंतु व्यापारी ने राजा से कहा कि राजा जी, इस घोड़े को बहुत सावधानी पूर्वक चलाना होता है। इसे गलत तरीके से चलाने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है। राजा ने अपने बेटे राजकुमार अर्जुन को उस जादुई घोड़े की सवारी करने का आदेश दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठा और उस व्यापारी ने राजकुमार को घोड़े को चलाने का तरीका बताया। घोड़ा हवा में उड़ने लगा। राजकुमार ने आसमान से पहली बार अपने राज्य को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। घोड़ा राजकुमार को हरे भरे जंगलों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए, नए नए गांवों के ऊपर से होते हुए उड़ा कर ले जा रहा था। किंतु जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी एक घटना घटी। घोड़े ने अपनी दिशा बदल ली और उसे एक दूर दराज के अनजान राज्य में ले गया। वह घोड़ा एक वीरान जगह पर उतर गया। वहां राजकुमार को एक महल दिखाई दिया। जैसे ही राजकुमार उस महल के अंदर गए, उन्होंने वहां एक सुंदर सी राजकुमारी को बंद पाया, जो उस महल में कैद कर रखी गई थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों हैं? तब राजकुमारी ने बताया कि एक दुष्ट जादूगर ने उसे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। राजकुमार ने उस राजकुमारी को बचाने के लिए अपने जादुई घोड़े की मदद से उस दुष्ट जादूगर के महल का पता लगाया और वहां जाकर राजकुमार और जादूगर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। किंतु राजकुमार ने अपने शौर्य से उस जादूगर को हरा दिया और उस राजकुमारी को अपने जादुई घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य वापस ले आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और समझदारी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। धन्यवाद।